बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली सरपरस्त आला अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के पंजाब से जनाब डॉक्टर तारक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, गुजरात सैलाब में पानी पानी है। बिलाशुबा अल हिदमत पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी दुख और दर्द की कोई घड़ी नज़र आए, अल हिदमत का झंडा वहाँ नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने लोगों के दुखों का मदावा करने का जो सिलसिला स्टार्ट किया है, ये बहुत बड़ा है। तो गुजरात का सैलाब हो और गुजरात के बासी रुल रहे हैं, आज 5वां दिन है और ये जो अभी आने वाली छठी रात है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद शफ़ी साहब, आपका शुक्रिया। आपके इल्म के अंदर है कि पिछले 5 दिनों से गुजरात के लोग 60% आबादी अपने घरों के अंदर मैसूर है। गुजरात शहर का मेन इलाका उस सारे का सारा पानी के अंदर डूबा हुआ है। कहीं 3 फुट पानी है, कहीं 4 फुट पानी है, कहीं इससे भी ज़्यादा है। और इस वक्त सबसे जो ज़्यादा हमने रेस्क्यू किया, लोगों को खाना पहुंचाया, हमारे पास जो व्हीकल है वो ट्रैक्टर और ट्राली है। वीगो डाला जाए वो भी या नहीं चलता, छोटी गाड़ियाँ तो छोड़ ही देना। और सच्ची बात यह है कि हमारे वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पे रख के लोगों को 2 वक्त का खाना भी दिया है, रेस्क्यू भी किया है और हर तरह की उनकी इमदाद की है। और अफसोसनाक बात यह है कि गुजरात के सारे सियासतदान लगता है कि महफूज कमीन गाँव के अंदर हैं। वो सोशल मीडिया के किसी इश्तिहार में तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ना वो मौजूद है और ना उनकी कोई टीम मौजूद है। अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी को ये एजाज़ है कि उसने दुनिया भर के अंदर जहाँ डिज़ास्टर हुआ है, आजमाइश आई है, उसने बिला तफरीक लोगों की खिदमत की है। जिस दिन ये सैलाब आ गया था, पानी के अंदर लोग मैसूर हो गए थे, हमने पहले दिन 30 लाख रुपए का राशन और 25 देगें पका के उनको डिब्बों के अंदर बंद करके पका हुआ खाना उनको फराम किया। और उस दिन से लेकर आज तक खुश्क राशन भी, नाश्ता भी, खाना भी हम लोगों के घरों की दहलीज तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने दौरा किया है और उनके दौरे के बाद भी 48 घंटे के बाद भी अगर गुजरात से पानी नहीं उतरा, चंद इलाकों के अंदर उतरा, हम इसका एतराफ़ करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, कोई ऑलरेडी मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कोई और आफत आ जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गुजरात के अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 50 सालों से जो लोग इक़्तिदार के अंदर हैं, बारी के बुखार की तरह मुसल्लत हैं, एक ही घर के अंदर इक़्तिदार जो है वो बदलता रहता है, और ये सारा इक़्तिदार का ज़्यादा अरसा मुस्लिम लीग के पास रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब का शहर है, वो यहाँ से वज़ीर आज़म भी रहे और वफाकी वज़ीर भी। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शहर है, वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे और वफाकी वज़ीर भी। ये चौधरी मुनस इलाही का शहर है, वो वफाकी वज़ीर रहे। ये चौधरी वजात का शहर है जो वफाकी वज़ीर रहे। ये चौधरी एतजाज़ हसन का शहर है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे। ये चौधरी अहमद मुख्तार का शहर है जो वो यहाँ से रहे हैं। और इसी एतबार से अब चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफ़ी हुसैन भी वफाकी और सूबाई वज़रा में शामिल हैं। तो गुजरात तो आज भी बता रहा है कि शायद ये कोई पत्थर के ज़माने के लोग हैं। बिजली बंद है, गैस नहीं है, 5 दिन से लोग घरों के अंदर मैसूर हैं, खरबों रुपए का नुकसान लोगों को हो गया है। अब तो पुरानी इमारत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी और जल्दी बीमारियां भी शुरू हो गई हैं। हमने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, खाना भी फराम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कहाँ है। अच्छा, आखिरकार पाकिस्तान में तमाम इदारे मौजूद हैं, दुनिया जहान के तमाम कवानीन यहाँ पे मौजूद हैं। गुजरात में आज पंजाब भर से मशीनरी का शोर सुन रहे हैं कि पंजाब भर से मशीनरी आ गई, पंजाब भर से टेक्निकल जो स्पिरिट रखने वाले लोग हैं वो गुजरात पहुंच गए और वासा की टीमें जैसे पानी निकाल रही हैं और नज़र आ रही हैं। इसके बावजूद हमें आज भी इस मामूली से पानी को निकालने के लिए भी पाक फ़ौज की ज़रूरत पड़ी। इसके पीछे क्या आंसर है? मेरा ख्याल है कि ये जिनका तस्करा आपने किया कि मशीनरी भी मौजूद है और वसाइल भी मौजूद हैं, इतने वसाइल यहाँ आए हैं वो हड़प हुए हैं। बल्दिया गुजरात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की करप्शन के दास्ताने जो हैं वो तो अब अल जज़ीरा दे रहा है।
आज अल जज़ीरा ने गुजरात के सैलाब पे बात की है। इनका इलाज तो वही है जो इस शहर की, इस धरती के एक सपूत चौधरी शाफे हुसैन ने तजवीज़ किया है। शाफे हुसैन सूबाई वज़ीर हैं, मैं उनके बयान का खैर मकदम करता हूँ और सच्ची बात है कि उन्होंने आज अपने दादा जैसी जुर्रत दिखाई है। चौधरी ज़ौहर इलाही मरहूम, उन्होंने कहा कि जिन्होंने करप्शन किया है उनको चौकों के अंदर चाइना की तर्ज पे लटकाया जाए, लेकिन अवाम जानना चाहते हैं कि वो करप्शन की किसने है। ये इक़्तिदार 50 साल का रहा किस घराने के अंदर है, और अगर खुरा उन्हीं के घराने की तरफ जाता हो तो एक स्टेप आगे बढ़े और पेश करें कि कौन है जिसकी कुर्बानी इन्होंने देनी है। डॉक्टर साहब, ज़िली गवर्नमेंट के जो इस वक्त आला मनसब पे बैठे जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात साहब हैं, उनके तरफ भी तो थोड़ी सी तवज्जो दें, उस तरफ भी लोगों को बताएं कि उनकी ये गफलत है या ये एक इंतज़ामी दहशतगर्दी है कि लोग डूब गए, लोगों का माल जान हर चीज़ दाव पे लग गई। लोग आज अपने मतलब तमाम तर जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खो बैठे हैं और वो सड़कों पर आ गए अपनी माओं बहनों को लेकर। तो उस हवाले से उनका फेलियर नहीं बनता? इदारों के लोग तो कहते हैं कि हमने बताया था कि सैलाब आ रहा है और पानी आएगा, उसका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी भी नहीं है और उस पर कान भी नहीं धरे, और जिसके नतीजे के अंदर जब मुसलसल पानी गुजरात शहर से ये पानी ऊपर पहाड़ों से आया है और अपने रास्ते बनाता हुआ आया है, तो ये बढ़ रहा था, उसकी सतह बढ़ रही थी, तो उस वक्त जो है वो जंगी बुनियादों पर इस काम को करना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये पानी सैलाब तो पिछले साल भी आया था, बारादरी के अंदर, ज़ौहर स्टेडियम में, कचहरी चौक के अंदर, इसी तरह कई फुट पानी जो है वो खड़ा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया, चले डिप्टी कमिश्नर अगर नई भी आई है तो बाकी अफसरान तो पुराने थे ना जी, उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि हमने किस तरह इस काम को चलाना है। लेकिन मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि इस तरीके से इतना संजीदगी से इसको लिया भी नहीं गया, इसका अदराक भी शायद इंतज़ामिया को नहीं था, और जिस दलदल के अंदर इस वक्त लोग फंस गए हैं उससे निकालने के लिए इनके पास कोई ना मैकेनिज़्म है, ना इनके अंदर वो स्किल और सलाहियत मौजूद है। आज जब सुबह बारिश शुरू हुई तो हमने फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह हमारे साथ जो है वो नरमी वाला मामला फरमा। अगर फिर बारिश आज हो जाती है, जिस तरह पेशन गई, अगर रात को बारिश होगी तो गुजरात के शहरी दूसरी बार इस अजियत का शिकार होंगे। मैं उन तमाम जमातों की जो हुकूमतें रही हैं, जिनकी उन ख़ानदानों की जो हुक्मरान रहे, उनसे पूछता हूँ कि वो जो कहा जाता है ना, इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये चौधरी ज़ौहर इलाही साहब ने कौमी असम्बली के अंदर शेर पढ़ा था। हम आज उनकी आल औलाद को ये बात कहते हैं कि आप ये बताएं कि हमारा गुजरात क्यों डूबा है, आपकी राहबरी थी, आपके पास वसाइल थे, ज़िला कौंसिल के अंदर आप थे, वफाकी वजारतों के अंदर आप थे, वजारत आला आपके घर के अंदर थी, तो अगर इस शहर का मसला आप हल नहीं कर सके तो आपकी नाकामी तो नविश्ता दीवार है। अब ये गुजरात के लोगों का इम्तिहान है कि वो उन लोगों ने जिन्होंने उन्हें गंदे पानी के अंदर डबोया है, उनके ख़िलाफ़ अगर वो आगाज़ करें अपनी नफ़रत का, उनको तानिशावा और पागल वगैरह के नारे छोड़ दें। और ये जो गुजरात शहर के सफ़ेद पोश लोग हैं, चिट कपड़िए हैं, जिन्होंने इस बात का अलम उठाया हुआ है कि हमने हर सूरत में खुशामद करनी है, इनको भी नफ़रत का निशाना बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने गुजरात की ये हालत की है वो सारी सियासी क़यादतें एहतसाब और मुआख़ज़े की मुस्तहिक़ हैं, और उनका एहतसाब भी होना चाहिए, और एहतसाब वो हो जो लोगों को नज़र आए। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ़ जगह पे करप्शन के ख़िलाफ़, इदारों की गफलत के ख़िलाफ़ हमेशा अलम बुलंद किए रखा है। तो ये सैलाब जहाँ पर गुजरात को डबो रहा है, गुजरात के लोगों को ज़लीलो ख्वार करके रख दिया है, उसी असना में चंद एक ठेकेदार जो बल्दिया के साथ और दीगर इंतज़ामिया के साथ वाबस्ता हैं, उनकी चांदी हो गई है। वो इस सूरत हाल में अरबों रुपए के बिल तैयार कर रहे हैं, फेक बिल तैयार हो रहे हैं, मुख्तलिफ पनागाहों के चक्कर में, मुख्तलिफ मशीनरी के चक्कर में। उस हवाले से जमात इस्लामी इस पानी के उतर जाने के बाद क्या करेगी? हम इंशाअल्लाह इस शहर के जो मसाइल हैं वो, और जिन हालात से लोग गुजर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर और मुनज़्ज़म तहरीक उठाएँगे। जिस तरह कराची के अंदर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने शुरू की थी, हम धरना देंगे, अपने मसाइल को हाईलाइट करेंगे। लेकिन ये जो फेक बिलों की बात आप कर रहे हैं ना, ये तो मेरा ख्याल है पूरे पंजाब के अंदर करप्शन का ये गुर दिया ही गुजरात के लोगों ने है कि करप्शन कैसे करनी है, हार्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, छांगा मांगा की सियासत कैसे करनी है। ये जितनी चीज़ें करप्शन के एतबार से हैं,
ये हमारे गुजरात वालों ने दूसरों को भी सिखाई हैं। गुजरात के लोगों का इंतज़ामिया से जहाँ पर बिल्कुल उनका बिल्कुल बदइत्मादी की इंतहा हो चुकी है, वहीं अल हिदमत इस पानी के उतर जाने के बाद लोगों का जो सिलसिला रोज़गार या उनकी ज़िंदगी को मामूल पे लेके आने का कोई मैकेनिज़्म रखता है? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन एक आर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी ने कायम की थी, उसको पूरा इंडिपेंडेंट हमने किया है। अल खिदमत का ये बज़ाते ख़ुद काबिल तक़लीद और काबिल तमसील और काबिल तहसीन काम है कि जब गुजरात के शहरी बेयारों मददगार थे, कोई पुरसान हाल नहीं था, अल खिदमत उनके घरों में पहुंची। ट्रैक्टर ट्रैलियों के ज़रिए आप देख रहे हैं कि हमारी बोट्स यहाँ चल रही हैं, कश्तियाँ चल रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया, मरीज़ों को अस्पतालों के अंदर पहुँचाया, उनको उनके अजीज़ व कारब के पास पहुँचाया। और इस वक्त भी हमने अगले 10 दिन का प्लान तैयार किया है कि लोग जब बाहर निकलेंगे, मज़दूरदार हैं, किसी की दिहाड़ी नहीं लगी, कोई वर्कशॉप नहीं खुली, तो 6-7 दिन जिस मज़दूर की मजदूरी मर जाए उसके लिए तो नाने शबीना जो है वो चलाना मुश्किल होता है। उसके लिए भी हमने तमाम किया है, मेडिकल कैंप यहाँ लगाए हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, सुबह से शाम तक अद्वियात भी फ्री दे रहे हैं, चेकअप भी हो रहा है, और उसके साथ पका हुआ खाना भी है, खुश्क राशन भी है। और इसके अलावा भी हमें लोगों ने बाद ने डिमांड की है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि आज हमें एक मैसेज आया कि हमारी बिल्ली जो है वो बिल्लियां भूख से मर रही हैं, तो हमने 4 पैकेट जो है वो 2-2 किलो के बिल्लियों के बिस्किट होते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि बिल्लियाँ भी बिस्किट खाती हैं। पहले तो जरदारी साहब के घोड़ों का पता था, वो मुरब्बे खाते हैं, तो वो 4 पैकेट बिस्किट के भी हमने मंगवा के उस ख़ानदान को पहुँचाए हैं कि जहाँ इंसानों की हिफाजत हम करें वहाँ ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो हमने बिल्लियों के लिए भी जो वो बिस्किट भेजे हैं। दोस्तों, सैलाब के पानी से उजड़े गुजरात में हम इस वक्त इस्लामिक सेंटर गुजरात में मौजूद हैं। तो रोशनी की उम्मीद की एक ही किरण है अल हिदमत फाउंडेशन। गुजरात में इस वक्त जहां पर सैलाब से लोग बर्बाद हो चुके हैं, वहीं चंद एक ठेकेदार जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, शादियाने मना रहे हैं, क्योंकि इस सैलाब के पानी के उतर जाने के बाद उनके करोड़ों रुपए के फेक बिल पास होंगे और उनका जो है अरूज जो है वो दोबारा आएगा। जहां पे लोग तबाह हो रहे हैं, वहां पे उनकी तरक्की और कामयाबी का सिलसिला आगाज होकर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।